आप देख रहे हैं लीगल लाइफ गाइडेंस चैनल। और आज हम जानेंगे कि पीयू में जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं और सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहते हैं, तो वो स्लाइड अप कैसे करेंगे। और दूसरी चीज, जिन्होंने एडमिशन कराया है मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद, उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं, वो लोग कैसे चेक करेंगे अपना एडमिशन और स्टेटस कैसे चेक करेंगे। और एक चीज और कि किस कॉलेज में कितने सीटें बाकी हैं, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। कितने सीट अभी खाली हैं, वो चीजें सभी हम चेक करेंगे, एलएलबी और बीएलएलबी दोनों का। और सभी कॉलेज का हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पीपीयू के पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ स्टूडेंट ग्रुप में आएंगे, ये स्टूडेंट ग्रुप, और इस पे क्लिक करके ये जो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन है एडमिशन पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे। देन फिर से यहाँ एडमिशन पोर्टल जो ग्रीन में है इस पे क्लिक करेंगे। और आप सबने कट ऑफ चेक तो कर ही लिया होगा कि क्या कट ऑफ आया है। चेक जिन्होंने नहीं किया, आप यहाँ से कट ऑफ चेक कर सकते हैं और लमसम अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या कट ऑफ रहेगा। और आगे हम आते हैं स्लाइड अप के लिए क्या ऑप्शन है, तो ये चीजें हम देखेंगे। यहाँ आप एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएंगे। ये जो आप यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आप एप्लीकेंट लॉगिन करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ आपका नेम शो करेगा, यहाँ पे आप वहाँ देख पाएंगे। और दूसरी चीज, ये सभी आप यहाँ देख पाएंगे। आप नीचे जाएंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह का सब ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट वगैरह किए होंगे, रिसिप्ट वगैरह, वो सब भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ है। ये ऐसे ही प्रैक्टिस आप लोगों को दिखाने के लिए हम बनाए थे। तो यहाँ आप ऊपर ही रहे आइएगा, सबसे ऊपर ही तो होम टैब के बगल में ही आपको ये देखने को मिलेगा मेरिट स्टेटस या मेरिट स्टेटस शेड्यूल, ऐसे कुछ करके रहेगा। मतलब जस्ट बगल में मेरिट स्टेटस करके ही रहेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस शो, देखिए आप लॉगिन करिएगा तो यही चीज उसमें दिया होगा, मेरिट स्टेटस या ऑफर लेटर। तो उसी पे आप जब क्लिक करिएगा तो आप इस इंटरफेस पे आ जाइएगा। आप यहाँ देख पाएंगे। नेक्स्ट हम आपको पिक में दिखाना चाहेंगे कि ये आप फेस पे, इसमें आपका कॉलेज जो भी रहेगा वो सेलेक्ट रहेगा, है ना। एक नंबर पे कौन कॉलेज है, दो पे कौन है, तीन पे कौन है। यहाँ प्रेफरेंस किस नंबर पे किसको रखे हैं। यहाँ पे आपका डिग्री हो गया और यहाँ आपका सब्जेक्ट रहेगा लॉ और बी एल एल बी एल एल बी जो भी। और आपका इसमें कॉलेज नेम ये सब फिल रहेगा। एक नंबर पे कौन दिया तो। और यहाँ पे आपको ऑफर लेटर देखने को मिल, जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्ट होगा उसमें ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। नॉट सिलेक्टेड जहाँ होगा वो नॉट सिलेक्टेड दिखाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे दिखाएगा। तो आप जब इस पे आइएगा, मेरिट स्टेटस पे क्लिक करके इस इंटरफेस पे, तो आपको यहाँ ऊपर ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देख पाएंगे। हम इसको चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, सॉरी जूम इन कर देते हैं। दिया है आई वांट टू बी कंसीडर फॉर नेक्स्ट मेरिट। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। आई वांट टू बी कंसीडर फॉर नेक्स्ट मेरिट स्लाइड अप, यहाँ पे आपका दिया हुआ है
स्लाइड अप, यानी कि आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए स्लाइड अप हो जाइएगा। अगर आप नहीं करते हैं और जिस कॉलेज में आपको मिला है अभी उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ऑटो स्लाइड अप का कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम आप ये श्योर कर लीजिए कि यहाँ पे जो है स्लाइड अप आपको जरूर से करना है। अगर आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आना है तो, और नहीं तो आप इसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं और एडमिशन भी नहीं लेते हैं तो आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो अगर नाम आया है तो आप एडमिशन ले लीजिए और नहीं तो यहाँ से स्लाइड अप कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होम पे आने के बाद यहाँ आपका एडमिशन स्टेटस चेक करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, और यहाँ क्लिक करेंगे और आप इसी में नीचे आएंगे तो देखने को मिलेगा ये आपको यहाँ पे चेक योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन स्टेटस। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिर्फ एडमिशन हुआ है। जो लोग भी कराए हैं उनका सिर्फ एडमिशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन का डेट अलग निकलता है, वो बाद में आता है। अभी फिलहाल एडमिशन हो रहा है तो आपको वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और आपको एप्लीकेंट नंबर यहाँ डालना होगा। एप्लीकेंट नंबर जो वही जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं वो डाल के चेक कर लीजिएगा। देखिए हम डाल के आपको दिखाते हैं। आप यहाँ अपना एप्लीकेंट नंबर डालिएगा और सर्च कीजिएगा तो यहाँ शो कर देगा, ठीक है, नॉट एडमिटेड। ठीक है, इसमें डालते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप ये डालिए जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं तो शुरू में 25L करके होगा जो LLB में है, जो BLLB में है में भी उनका 25B करके होगा। तो जो 25B है उसको अगर 25B हटा के तब बाकी का जो नंबर है वो डालिएगा, और LLB वाले हैं तो 25L हटा के बाकी का जो नंबर है वो डालिएगा। यहाँ सर्च कीजिएगा तो आपका एडमिशन अगर हो गया है, आप अगर करा लिए हैं, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ जिनका नहीं हुआ होगा ऐसे दिखाएगा और जिनका हो गया होगा उनका शो कर देगा कि ये कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, इस कोर्स में हुआ है, आपका नाम ये है, एप्लीकेंट नंबर वगैरह सब चीज आपका एप्लीकेंट जो है वो शो करेगा। और देन कॉलेज कोड शो करेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, उस कॉलेज का कोड क्या है, LLB BLLB जो भी आप एडमिशन लिए, सो आपको यहाँ सब चीज वो कर देगा। तो ये हो गया। अब तीसरा चीज हम देखेंगे कि सीट, अगर आपको देखने की सीट किस कॉलेज में सीटें क्या रह गई हैं तो चलिए हम उसको भी देखेंगे। ये आप यहाँ देखेंगे वैकेंट सीट BLLB 5 ईयर लॉ 4 डिस्ट्रिक्ट पटना, ये है 4 सितंबर का सीट। ये सभी जो शो कर रहा है 11 बजे के 50 मिनट रात में, है ना। किस कॉलेज में देखिए यहाँ आपका कॉलेज ये कोड शो कर रहा है ना। जब आप एडमिशन वेरीफाई वाला चेक कीजिए, वेरीफाई एडमिशन चेक कीजिएगा तो यही कोड आपको वहां शो करेगा जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा। ये सभी कॉलेज कोड है। और यहाँ ये अपडेटेड शो कर रहा है टाइप, यहाँ टोटल सीट कितना है इस कॉलेज में ये शो कर रहा है, और यहाँ टोटल खाली सीट कितना है।
तो BA-LLB का 120 सीट में से 106 सीट अभी खाली है। हिमालय में 120 में 120 खाली है। MGM में 60 का जगह 45 खाली है, यानी 15 एडमिशन हुआ। अम्बेडकर में अभी एक भी एडमिशन नहीं। इम्पैक्ट में अभी एक भी एडमिशन नहीं। देन इसमें डॉक्टर अशोक गगन में भी एक भी एडमिशन नहीं। मोना लॉ कॉलेज में भी अभी एक भी एडमिशन वेरीफाई नहीं हुआ है ना। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं। BLLB का हम देख लिए, LLB का देख लेते हैं। तो ये रहा आपका वैकेंट सीट LLB 3 ईयर पटना डिस्ट्रिक्ट। ये 4 तारीख का है ना। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 तारीख का, और रात को 11:44 का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें भी सेम चीज है, कॉलेज कोड है यहाँ। ये सब कॉलेज नेम हो गया आपका, अफिलिएटेड हो गया, टोटल सीट हो गया, वैकेंट सीट हो गया, है ना। तो इसमें हम सभी देख लेंगे। RPS लॉ कॉलेज में 300 में 262 अभी खाली है, यानी 38 एडमिशन हुआ है, 38 कंफर्म हुआ है। BR इंस्टीट्यूट में 180 में 170 खाली है। हिमालय में 120 का 120 खाली है। MGM में 60 का जगह 42 खाली है। अम्बेडकर लॉ कॉलेज में 60 का 60 खाली है। बाकी सब अभी खाली है। तो ये इसलिए अभी सभी कॉलेज खाली दिख रहा है। पहली बात तो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, उसमें भी टाइम है, और एक ये रीजन है खाली रहने का। और दूसरा चीज है कि अभी सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट बाकी है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर BIL को या RPS ये सब कॉलेज को ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं। उसमें नहीं हो पाता है तब इसमें स्लाइड अप करके या इस कॉलेज में जाते हैं। इसमें ज्यादातर कॉलेज सभी वो छोड़िए। और और एक चीज आप ये समझेंगे कि कॉलेज में एडमिशन का जो प्रोसेस है, तो होता क्या है कि मानिए कि आप कॉलेज में गए ऑफर लेटर लेके, तो वहां क्या होता है, जो ग्राउंड की बात है वो हम वो बता रहे हैं, जो कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज पहले से ही अपने बच्चों का एडमिशन ले लिया रहेगा। RPS हो गया, हिमालय हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चे पहले से जाके अपना एडमिशन फॉर्म कॉलेज का भर देते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई डेट तो अलग से निकलता नहीं है। तो कॉलेज बच्चा कहीं और ना जाए, तो इसके लिए कॉलेज एडमिशन ले लेता है ना। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए। वो पूरी बात समझते नहीं है कि जब तक यूनिवर्सिटी से कंफर्म नहीं होगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। RPS है या BIL है या हिमालय MGM कोई भी कॉलेज है, ऑल ओवर इंडिया में की बात कर रहे हैं। आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए, कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर दिए, उसके वेबसाइट पे जाके एडमिशन फॉर्म भर दिए, और आपने यूनिवर्सिटी का रूल फॉलो नहीं किया, यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस फॉलो नहीं किया, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा आपका। कॉलेज तो अपना वो तो अफिलिएटेड है, जो यूनिवर्सिटी से ही डिग्री मिलेगा ना आपको ओवरऑल। तो ये चीजें हैं। तो होता क्या है कि पहले ही कुछ बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ताकि बाद में सीट फुल ना हो जाए, है ना। तो कोई कोई कॉलेज यही करते हैं कि एडमिशन ले लिए, और जब ऑफर लेटर लेके जाते हैं, तो जैसे मानिए किसी कॉलेज में 60 सीट है या 100 सीट है या 50 सीट है, तो मानिए किसी कॉलेज में 100 सीट है, और उस कॉलेज में पहले से ही 95 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर दिया है कॉलेज जाके। बाद में यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट आया, तो वो बच्चे ऑफर लेटर लेके जाएंगे, और भी अदर बच्चे ऑफर लेटर लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई होगा,
देन उसके बाद क्या किया जाएगा कि जो भी बच्चे पहले जो 95 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो कॉलेज के पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास ये बच्चा एडमिशन पहले से ले चुका है, पहले उन बच्चों का वेरीफाई करेंगे वो। ये चीज आप ध्यान में रखिए। अगर 100 सीट है कॉलेज के पास और 100 बच्चों ने पहले से ही अप्लाई वहां एडमिशन ले चुके हैं और ऑफर लेटर लेके जाते हैं आप, और कुछ बच्चे हैं कि वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किए थे, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आएगा तो हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉलेज उन बच्चों को प्रेफरेंस देता है जो पहले एडमिशन ले चुके हैं वहां पे, है ना। तो उन बच्चों का पहले, जैसे मेरिट लिस्ट में होता है ना कि कट ऑफ 82 है, तो 82 से आपको 100 सीट है तो 82 से आपको नीचे 100 जितने पे आएगा उतने तक ही स्टॉप। वैसे ही होता है कॉलेज में 100 सीट है, 100 बच्चों ने पहले ही वहां एडमिशन ले चुके हैं और ऑफर लेटर 110 बच्चे लेके जा रहे हैं, तो पहले उन लोगों का वेरीफाई होगा जो बच्चे पहले से एडमिशन लिए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। होता है कई कॉलेजों में ऐसा, ज्यादातर कॉलेजों में नहीं होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी वैसे ऑफर लेटर तो निकालेगा देगा नहीं। खास करके स्पॉट राउंड में ये देखने को आपको चीज मिलेगा, है ना। ये स्पॉट राउंड में किसी कॉलेज में 10 सीट, किसी कॉलेज में 15 सीट बचा रहेगा और सीट 10 बचा है और स्पॉट राउंड में ऑफर लेटर निकाल के वहां बच्चे 20 पहुंच गए, तो उनमें एकदम ये श्योर है कि ये देखा जाएगा कि पहले किसने एडमिशन कॉलेज में लिया है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म भरा है, पहले उनका एडमिशन होगा, बाद में नए बच्चे का होगा। क्योंकि 2023 में ऐसे पाटलिपुत्र से ही अफिलिएटेड एक कॉलेज है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, तो वहाँ इसी कॉलेजों में से एक कॉलेज है। तो वहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों का, 2023 की बात हम बोल रहे हैं, 23-26 जो सेशन था, तो उन्होंने ऑफर लेटर लिया, है ना। उन लोगों ने वहां पे एडमिशन फॉर्म भी भर दिया था, बट हुआ क्या कि एडमिशन फॉर्म नंबर वाइज भरा था। जो जैसे मानिए एक नंबर से 10 नंबर तक एडमिशन फॉर्म भराया है, 1 नंबर से 15 नंबर तक, ठीक है, और 10 सीटें खाली हैं। तो जो 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15 नंबर पे है और 10 सीटें ही खाली हैं, तो जब वो 15 बच्चे ऑफर लेटर, स्पॉट राउंड की ही बात कर रहे हैं हम, और जब वो 15 बच्चे ऑफर लेटर लेके गए तो हुआ क्या कि पहले जो 1 नंबर से एडमिशन लिए थे ना जिन बच्चों ने, उनका पहले एडमिशन हुआ, है ना। तो 10 नंबर तक जाते जाते 10 सीटें खत्म, और जो 5 बच्चों ने एडमिशन वहां लिए रखा था उनका नहीं हुआ, और जो वहां एडमिशन ही अभी नहीं लिए थे, सिर्फ ऑफर लेटर लेके गए थे, तो उनका तो बिल्कुल ही नहीं होगा वहां पे। लेकिन जिन्होंने एडमिशन कराया था और आखिरी के 5-10 के बाद थे वो, तो उनका भी नहीं हुआ। तो उनका बोला गया कि आप नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और नहीं तो कुछ बच्चों ने नेक्स्ट सेशन में एडमिशन लिया और कुछ बच्चों ने जिस कॉलेज में, दूसरे कॉलेजों में जिसमें सीट खाली था उसमें जाकर उसी स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया दूसरे कॉलेजों में, है ना। तो ये सभी बातें थी जो ध्यान में आप लोग रखेंगे। ये सब बातें जब आप कॉलेजों में जाइए, ग्राउंड पे जाने के बाद ही पता चलता है ये सब बात। तो ये सब बात इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आई होप आप लोग सभी बातें समझे होंगे। जो आपको समझ में नहीं आया हो या कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ ये सभी चीजें आती रहती है, जो भी PDF है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है। तो थैंक यू।